हैं कवरेज न्यूज HD TV और मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम 74 साल पहले शुरू होना चाहिए था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क की खुशहाली के लिए खुद कफील होना जरूरी है। मदीना फलाही रियासत है जहां हुक्मरानों ने लोगों की फलाह पर काम किया। चीन ने निचले तबके पर खास तवज्जो दी, इसलिए आज वो खुशहाल है। सिंध हाई कोर्ट में सानिया 12 मई 2007 केस की समाअत। पुलिस हुकाम ने दरखास्त गुजार इकबाल काजमी का डेथ सर्टिफिकेट और रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट के बाद केस समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने महकमा दाखिला को 12 मई सानिया से मुतालिक तमाम केसेस दोबारा खोलने का हुक्म दे रखा है। PIA ने कुवैत ऑपरेशन का दोबारा आगाज कर दिया। पाकिस्तानी परवाजों और पायलट्स पर कुवैत ने खुद साख्ता पाबंदी लगा रखी थी। सिविल एविएशन के दबाव पर कौमी एयरलाइन को कुवैत ऑपरेशन की दोबारा इजाजत दी गई। PIA अपने ऑपरेशन का आगाज हफ्तावार 2 परवाजों से करेगा। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में सिपाही मोहम्मद आमिर इकबाल जाम शहादत नोश कर गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने दहशतगर्दों को भरपूर जवाब दिया, जबकि इलाके में दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिंध हाई कोर्ट में डिजिटल क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी से मुतालिक दरखास्त की समाअत। अदालत ने डिप्टी गवर्नर, स्टेट बैंक, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, नुमाइंदा सेक्रेटरी फाइनेंस और डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने गैर कानूनी डिजिटल करेंसी में कारोबार करने वाली प्राइवेट कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दे दिया। सिंध में डेंगू वायरस के मजीद 27 नए केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक अक्टूबर में 3 दिन के दौरान डेंगू के 108 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सिर्फ कराची डिवीजन में डेंगू वायरस के 26 केसेस रिपोर्ट हुए। पेंडोरा पेपर्स में वज़ीर-ए-आज़म के करीबी लोगों के नाम आना हमारे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं। PP नायब सदर शेरी रहमान ने कहा, करप्शन फ्री पाकिस्तान के नारे खोखले हैं। एहतसाब अपोजिशन को निशाना बनाने का एक तरीका है। क्या वज़ीर-ए-आज़म अपने लोगों के खिलाफ अदालत जाएंगे? PP रहनमा और मुशीर ज़राअत मंजूर बस्सान की पेंडोरा पेपर्स पर पेशन गोयां। पेंडोरा पेपर्स इमरान हुकूमत के लिए खतरे की घंटी है। पेंडोरा पेपर्स में मुलव्विस वज़रा को इमरान खान फारिग नहीं करेगा। मंजूर बस्सान की पेशगोई। एक बार फिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के शनाख्ती कार्ड पर कोरोना वैक्सीन की जाली एंट्री कर दी गई। नवाज शरीफ के शनाख्ती कार्ड पर एक खुराक वाली कैंसाइनो वैक्सीन की एंट्री की गई। वैक्सीनेशन का इंदराज नारोवाल के पब्लिक स्कूल से किया गया। 18 अक्टूबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो के काफिले पर होने वाले खुदकुश हमलों की याद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाग जिनाह में 17 अक्टूबर को बड़े सियासी जलसे की तैयारियां शुरू कर दी। जलसे से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। कार विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल पुरएतमाद बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 64 रन्स की शराकत कायम करके सेंट्रल पंजाब को फतह के मजीद करीब ले गए। कामरान अकमल 28 रन्स बनाकर आउट हो गए। बाबर आजम 59 और हुसैन तलत 10 रन्स बनाकर नॉट आउट रहे। जबकि टूर्नामेंट का दूसरा मरहला 6 अक्टूबर से कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। उमर शरीफ की तदफीन मज़ार अब्दुल्ला शाह गाजी में होगी। सिंध हुकूमत की तस्दीक। कॉमेडी के बेताज बादशाह अदाकार उमर शरीफ तवील अलालत के बाद जर्मनी के अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम 74 साल पहले शुरू होना चाहिए था। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क की खुशहाली के लिए खुद कफील होना ज़रूरी है। मदीना की रियासत फलाही रियासत थी जहां हुक्मरानों ने लोगों की फलाह पर काम किया था। चीन ने निचले तबके पर खास तवज्जो दी, इसलिए आज वो खुशहाल है। चीन ने असल में रियासती मदीना का मॉडल फॉलो किया। हम भी मुल्क में रियासती मदीना की तर्ज पर फलाही रियासत बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि महज़्ज़ब माशरों में इंसानी एहसास से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। यकसा तालीमी निसाब से तबकाती निज़ाम का खात्मा होगा। हमारे निज़ाम से सिर्फ अशराफिया फ़ायदा उठा रहे हैं। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा यकसा तालीमी निज़ाम नाफिज किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मदीना में पहले फलाही रियासत बनाई गई थी, फिर पैसा और खुशहाली आई थी। पैसा आने के बाद निचले तबके को मुंतकली का ख्याल बिल्कुल गलत है। इमरान खान ने कहा कि बानियाने पाकिस्तान ने इस्लामी फलाही रियासत की बुनियाद रखी, जिसको बाद में अशराफिया ने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। आपको बताएं कि PP रहनमा मुशीर ज़राअत मंजूर बस्सान ने पेंडोरा पेपर्स पर नई पेशन गोई कर दी। मंजूर बस्सान ने पेंडोरा पेपर्स को इमरान हुकूमत के लिए खतरे की घंटी करार देते हुए कहा, पेंडोरा पेपर्स में मुलव्विस वज़रा को इमरान खान फारिग नहीं करेगा। मजीद बता रही हैं सरबत जबी अपनी इस रिपोर्ट में।
पीपी रहनुमा मुशीर ज़राअत मंजूर बस्सान ने मजीद पेंडोरा बॉक्स खुलने की पेशन गोई करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान पेंडोरा पेपर्स में मुलव्विस वज़रा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पेंडोरा पेपर्स के बाद हुकूमत की तरफ से वजाहतों का मतलब दाल में कुछ काला है। ऐसा ना हो कि नवाज शरीफ जैसा हशर इमरान खान के साथ हो। मंजूर बस्सान का कहना था कि शर्जील मेमन का नाम पेंडोरा पेपर्स में आने पर कार्रवाई का फैसला पार्टी क़यादत करेगी। 5 साल पहले पेशन गोई की थी कि ब्यूरोक्रेट्स, सिविल जर्नल और सियासी लोगों के एहतसाब का सिलसिला शुरू होगा। मंजूर बस्सान का मजीद कहना था कि मौजूदा सिस्टम मुल्क नहीं चला सकता। पेंडोरा पेपर्स इमरान हुकूमत के लिए खतरे की घंटी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन की जाली एंट्री 3 अक्टूबर को की गई, जबकि इससे कबल 22 सितंबर को भी नवाज शरीफ की जाली वैक्सीनेशन की एंट्री लाहौर के कोट ख्वाजा फरीदा अस्पताल में की गई थी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के शनाख्ती कार्ड पर नारोवाल के स्कूल में कोरोना वैक्सीन की जाली एंट्री कर दी गई। नवाज शरीफ के शनाख्ती कार्ड पर एक खुराक वाली कैंसाइनो वैक्सीन की एंट्री की गई। वैक्सीनेशन का इंदराज नारोवाल के पब्लिक स्कूल से किया गया। नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन की जाली एंट्री 3 अक्टूबर को की गई, जबकि इससे कल 22 सितंबर को भी नवाज शरीफ की जाली वैक्सीनेशन की एंट्री लाहौर के कोट ख्वाजा फरीद अस्पताल में की गई थी। मामले पर महकमा सेहत का कहना है कि नारोवाल में की जाने वाली जाली एंट्री की तहकीकात कर रहे हैं और ये भी पता लगा रहे हैं कि दोबारा ऐसा वाकया क्यों पेश आया। नवाज शरीफ के शनाख्ती कार्ड पर जाली इंदराज नादरा के पोर्टल पर भी अपलोड किया गया। साबिक वज़ीर आज़म के शनाख्ती कार्ड पर यह इंदराज 22 सितंबर को शाम 4:04 पर किया गया। वाकया मंजर आम पर आने के बाद अस्पताल के MS ने कोरोना वायरस की वैक्सीन से मुतालिक डेटा एंट्री करने वाले 2 ऑपरेटर्स को मुअत्तल कर दिया। वाकये की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई। स्वीडन में तौहीन आमेज खाके बनाने वाला कार्टूनिस्ट कार हादसे में हलाक हो गया। BBC के मुताबिक स्वीडन की हुकूमत ने तौहीन आमेज खाके बनाने वाले लॉर्स फेलिक्स नामी शख्स को कई बरसों से पुलिस की सिक्योरिटी दे रखी थी। लॉर्स फेलिक्स इतवार के रोज अपनी पुलिस सिक्योरिटी में जा रहा था कि मार्केरेड नामी कस्बे के करीब इसकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई। गाड़ी और ट्रक के दरमियान तसादम के नतीजे में लॉर्स फेलिक्स और इसकी हिफाजत पर मामूर 2 पुलिस एहलकार मौके पर ही हलाक हो गए। मकामी पुलिस ने अपने बयान में कहा कि यह अभी तक वाज़ेह नहीं कि कार और ट्रक की टक्कर कैसे हुई। ताहम इब्तदाई तौर पर वाकया किसी भी तरह से कातलाना कार्रवाई या हमला नहीं लगता। 2007 में लॉर्स फेलिक्स ने तौहीन आमेज खाके बनाए थे, जिस पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया था। अलकायदा ने कार्टूनिस्ट को मारने वाले को $1 लाख इनाम देने का ऐलान किया था। 2015 में फेलिक्स पर एक मुबाहिसे में शिरकत के दौरान हमला हुआ था, लेकिन वो बच निकला। सुबह पंजाब के जिला रहमियार खान में IT यूनिवर्सिटी के बाहर आज सुबह थाना सदर के इलाके में तकरार से शुरू होने वाली बहस हाथापाई और फिर फायरिंग और पथराव तक जा पहुंची। रहमियार खान में IT यूनिवर्सिटी के बाहर फायरिंग से 10 अफराद जख्मी हो गए। आज सुबह थाने सदर के इलाके अबुज़ाबी पैलेस रोड पर वाक़ ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी के बाहर जमीन पर कब्जे के दौरान 2 ग्रुपों में लड़ाई हो गई। इब्तदा में तकरार से शुरू होने वाली बहस हाथापाई और फायरिंग और पथराव तक जा पहुंची। वाक़ये के दौरान वहां पुलिस भी मौजूद थी। जब 2 ग्रोहों के दरमियान फायरिंग और पथराव चलता रहा, ये सिलसिला कई घंटे तक जारी रहा। ताहम पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। झड़प में 10 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिनको तशवीशनाक हालत में शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी गई। यूनिवर्सिटी के बाहर फायरिंग और तसादम के नतीजे में खौफ व हिरास फैल गया। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि यूनिवर्सिटी के बाहर लड़ाई झगड़ा करने वाले दोनों ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18 अक्टूबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो के काफिले पर होने वाले खुदकुश हमलों की याद में 17 अक्टूबर को कराची के बागे जिनाह में जलसा आम करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बागे जिनाह में 17 अक्टूबर को बड़े सियासी जलसे की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 18 अक्टूबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो के काफिले पर होने वाले खुदकुश हमलों की याद में जलसा आम मुनक्किद किया जा रहा है। जलसे से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। जलसे के लिए पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी सैयद वकार मेहदी ने डिप्टी कमिश्नर कराची शर्की के दफ्तर में दरख्वास्त भी जमा करवाई है। पीपल्स पार्टी ने दरख्वास्त में लाउड स्पीकर्स के इस्तेमाल की इजाज़त भी तलब की है, जबकि पीपल्स पार्टी के सूबाई और मकामी लीडरों को जलसे में कारकुनों को मुकम्मल
मुकम्मल SOPs के तहत लाने की हिदायत की गई है। वाज़ेह है कि 18 अक्टूबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो तवील खुद साख्ता जिला वतनी के बाद वतन लौटी थी। इसी दौरान उनके काफिले पर यक्के बाद दीगरे 2 खुदकुश हमले हुए थे। खबर दें आपको जामशोरों से। जामशोरों में सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से शहर पानी की फराहमी के लिए डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ धरना देकर सख्त एहतजाज किया गया। मजीद देखते हैं मेजर खोसो की इस रिपोर्ट में। सिंध तरक्की पसंद पार्टी कोटरी की जानिब से कोटरी पुल पर डिप्टी कमिश्नर जामशोरों के खिलाफ धरना देकर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन के धरने के बायस रूट के दोनों इतराफ ट्रैफिक की आमद-रफ्त मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन का कहना था कि कोटरी के इलाके खुदा की बस्ती, बिहार कॉलोनी, भिटाई कॉलोनी, बब्बर स्टाफ और दीगर इलाकों में पानी की शदीद किल्लत के बायस इलाका मकीनों को सख्त दुश्वारियों का सामना है। उन्होंने कहा कि टैंकर माफिया ने गरीब आवाम का जीना उजीरन बना दिया है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से DC जामशोरों को ओहदे से हटाकर मुतासरा इलाकों को पानी की जल्द फराहमी का मुतालबा किया है। दक्की में मरहूम सरदार मोहम्मद नासिर बॉक्सिंग टूर्नामेंट के इख्तितामी तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी रहनुमा मोहम्मद नवाज नासिर और दीगर ने शिरकत की। मजीद तफसील SM रावी की इस रिपोर्ट में देखते हैं। दक्की में मरहूम सरदार दुर मोहम्मद नासिर बॉक्सिंग टूर्नामेंट के इख्तितामी तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी रहनुमा मोहम्मद नवाज नासिर, हजरत काकड़, सदर बलूचिस्तान बॉक्सिंग एसोसिएशन हाजी सादिक अचकजई, फाइनेंस सेक्रेटरी फैजुल्ला, बशीर खान और दिगर ने शिरकत की। बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 150 से जायद बॉक्सर्स के दरमियान कांटेदार मुकाबले हुए। मुकाबले में कामयाब उम्मीदवारों में मेहमान खसूसी मोहम्मद नवाज नासिर और सदर बलूचिस्तान बॉक्सिंग एसोसिएशन हाजी सादिक अचकजई ने इनामात तकसीम किए। इस मौका पर डॉक्टर नवाज नासिर ने कहा कि सेहतमंद माशरे के क़याम के लिए खेलों की सरगर्मियों का इनकाद खुश आइंद है। बलूचिस्तान हुकूमत वज़ीर आला जाम कमाल खान की क़यादत में खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए सूबे के तमाम डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के क़याम के लिए कोशां है। उन्होंने कहा कि ज़िले सतह पर नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए ऐसे तकरीबात का इनकाद होना चाहिए। सदरन पंजाब की टीम नेशनल T20 के पहले मरहले में 6 मैचेस खेलने के बावजूद जीत ना सकी और सेंट्रल पंजाब की जीत हो गई। नेशनल T20 कप में सेंट्रल पंजाब ने सदरन पंजाब को यकतरफा मुकाबले के बाद बआसानी 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। सेंट्रल पंजाब के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, जो सूदमंद साबित हुआ। पहले फहीम अशरफ और फिर हसन अली ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए सदरन पंजाब की बैटिंग लाइनअप को 18.4 ओवर्स में महज 119 रन पर ढेर कर दिया। सदरन पंजाब के सिर्फ 2 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल हो सके। आजम खान 45 और आगा सलमान 40 रन बनाकर नुमाया रहे। हसन अली ने 24 रन के एवज 4, जबकि फहीम अशरफ ने 14 रन देकर 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। सेंट्रल पंजाब ने 120 रन का हदफ 16 गेंदें कबल 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। और अब कवरेज एंटरटेनमेंट। आपको बताएं कि मज़ार इंतजामिया के मुताबिक महकमा औकात की जानिब से अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में उमर शरीफ की तदफीन की इजाज़त दे दी गई है। कॉमेडी के बेताज बादशाह अदाकार उमर शरीफ के बेटे का कहना था कि वालिद की ख्वाहिश थी कि तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार में हो। अब उनके इंतकाल के बाद मज़ार अब्दुल्ला शाह गाजी के अहाते में उमर शरीफ की तदफीन की इजाज़त दे दी गई है। मज़ार इंतज़ामिया के मुताबिक महकमा औकाफ की जानिब से अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में उमर शरीफ की तदफीन होगी। याद रहे कि कॉमेडी के बेताज बादशाह और अदाकार उमर शरीफ तवील अलालत के बाद जर्मनी के अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। उमर शरीफ को इलाज की गर्ज से कराची से अमेरिका मुंतकिल किया जा रहा था, लेकिन उनकी जर्मनी में डायलिसिस के दौरान तबीयत बिगड़ गई। उमर शरीफ के बेटे का कहना था कि वालिद की ख्वाहिश थी कि तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार में हो, जिस पर हमने सिंध हुकूमत से अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार में तदफीन की दरख्वास्त की। इस हवाले से मज़ार इंतज़ामिया का कहना है कि तदफीन के लिए जगह का तयन अहले खाना की मुशावरत से किया जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HDTV के साथ।